स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यारकर पर। टीम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो कि तीसरा दिन भी बारिश का धुल चुका है। अब वही बात है कि टीम इंडिया जो कि इतना बड़ा बीसीसीआई जिसके पास इतने पैसे हैं और जो जो सुखाने का उनके पास औजार है, कुछ भी कह सकते हो, उनके पास वो सुविधा ही नहीं है। अगर यही मैच इंग्लैंड में होता, ऑस्ट्रेलिया में होता तो लोग सवाल खड़ा करते कि क्यों यहाँ पे ऐसे हो रहा है, लेकिन भारत में ही अगर ऐसे हो रहा है तो फिर हम लोग सवाल कैसे खड़ा करेंगे। वो सवाल जो कि एक होता है सुखौदा, उससे हम लोग पानी सुखा रहे हैं। एक एक इंटरनेशनल ग्राउंड जो है उस पे जो सुखाने का काम है वो एक सुखौदा से हो रहा है। तो अगर इससे अगर बाहर के लोग देखते हैं तो कितना असर पड़ेगा भारतीय क्रिकेट और बीसीसीआई पर, वो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। खैर, तीसरा दिन भी बारिश का मैच धुल चुका है और ये जहां तक उम्मीद है कि अब ये मैच ड्रॉ ही होगा, क्योंकि 2 दिन में कोई मैच का निर्णय नहीं निकलता है। क्योंकि वो एकदम पिच खराब हो, एकदम टर्निंग पॉइंट हो, तभी वो नतीजा निकल सकता है। लेकिन अगर टीम को पता होता है कि ये 2 ही दिन का मैच होने वाला है तो कैसे भी टीम झेल लेती है। अब ये तो रहा बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच। अब बात करेंगे आईपीएल के उस रूल के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन उठ रहा है। बहुत सारे लोग जो कि पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है। अनकैप के बारे में, जो अनकैप प्लेयर होते क्या है, ये तो सबको पता है कि अनकैप प्लेयर कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो कि जो टीम इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे टीम इंडिया की मैं बात करूं तो अगर टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी एक भी मैच नहीं खेले हैं, डेब्यू नहीं हुआ है, तो उनको अनकैप प्लेयर बोलते हैं। उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है, सवाल क्या, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से कि अनकैप प्लेयर होते क्या है। ये आईपीएल में क्या धोनी को कैसे लोग अनकैप प्लेयर कह रहे हैं, क्या चीजें हैं, कैसे उनको अनकैप प्लेयर बताया जा रहा है, सब चीजें हम डिटेल में जानेंगे कि है क्या चीज आखिर। तो जो अनकैप प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक बीसीसीआई का रूल है, 2013 से 2021 से पहले वो रूल खत्म हो चुका था लेकिन फिर से चालू हो रहा है कि जो क्रिकेटर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका है या तो 5 सालों तक वो मैच नहीं खेला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अनकैप प्लेयर में उसको रखा जाएगा। अब अनकैप प्लेयर का रूल क्या है? अनकैप प्लेयर का रूल ये है कि अगर वो 5 सालों के अंदर जब नहीं खेला है तो जब आईपीएल में खेलेगा तो उसको रिटेन करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या है, वो डायरेक्ट टीम के साथ जुड़ सकता है कम पैसों में। जैसे आप कह सकते हो 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, जो भी पैसा है उसमें जुड़ सकता है। बाकी जो रिटेन का पॉलिसी है, जो 5 खिलाड़ी अभी 2025 का जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसमें 5 खिलाड़ी रिटेन होंगे, एक खिलाड़ी आरटीएम जो कि राइट टू मैच में ऑक्शन के साथ टीम में आ जाएगा। तो अनकैप का रूल जो था यही था कि 5 सालों तक रिटायरमेंट के बाद अगर आप मैच खेल रहे हो, जैसे अनकैप प्लेयर हो गए हो, तो आईपीएल में भी खेल सकते हो। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर वही प्लेयर अनकैप प्लेयर कोई है, जैसे धोनी की हम बात कर रहे हैं, तो धोनी अनकैप प्लेयर तो हो जाएंगे 2025 में जब मैच होगा, क्योंकि 2020 में अगस्त में उन्होंने संन्यास लिया था। तो संन्यास लेने के बाद 5 साल हो चुके हैं, तो जब 5 साल कंप्लीट होगा तो धोनी भी अनकैप प्लेयर में हो जाएंगे। बट अब लोगों का कहना है कि अगर धोनी अनकैप प्लेयर बन जाते हैं उसके बाद चेन्नई सुपर किंग उनको खिलाती है, क्योंकि सबको लगता है कि वो खेल सकते हैं। बट अगर वो खेलते हैं तो क्या वो उनका वैल्यू क्या रहेगा? जैसे 15 करोड़, 12 करोड़, 17 करोड़ जो भी है, अगर वो 1 करोड़, 2 करोड़ में आ रहे हैं टीम में, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेंटरिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि 8वें नंबर, 9वें नंबर पे अगर वो खेल रहे हैं तो एक तरीके से लॉस ही है चेन्नई सुपर किंग का। लेकिन ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बीसीसीआई भी चाहेगी, ब्रॉडकास्टर भी चाहेंगे और चेन्नई सुपर किंग खुद चाहेगी कि धोनी खेले। लेकिन धोनी, जो कि उनका कहना यह है कि जो पिछले साल उनका स्टेटमेंट आया था कि अभी मेरे तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और हाँ अगर मैं ठीक रहा तो अगले साल भी मैं वापस आऊंगा। तो ये सब सारी चीजें अगर हम देखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग से अगर धोनी खेलते हैं तो जो अनकैप प्लेयर है उस हिसाब से खेलते हैं, या जो रिटेन पॉलिसी चल रहा है पिछले कई सालों से कि
5 प्लेयर जो रिटेन होंगे तो उसमें धोनी होंगे, गायकवाड़ होंगे, शिवम दुबे होंगे, जडेजा होंगे। एक मतलब विदेशी खिलाड़ी में अगर बात करें तो सचिन रविंद्र हो सकते हैं। तो 5 खिलाड़ी रिटेन किए जा सकते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग को एक फायदा भी हो जाएगा अगर अनकैप प्लेयर का रूल अगर आ जाता है। तो अभी ये रूल पता नहीं आया है या नहीं आया है, ये चीज ट्विटर पे, एक्स पे बात कर रहे हैं। जब ऑफिशियल तरीके से बताया जाएगा तो सबको पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये चीजें पता नहीं है कि वन कैप का रूल आईपीएल में भी लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो यही है, यही आंसर भी था आप लोगों के लिए कि अनकैप का मतलब क्या है, क्या सारी चीजें धोनी मतलब धोनी के लिए ही बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो इससे पहले मैंने भी कभी नहीं देखे थे, और ये रूल क्योंकि 2008 से आईपीएल चल रहे हैं, 2008 से आईपीएल चल रहे थे। उसके बाद एक क्रिकेटर जो कि प्रवीण तांबे, जो कि सबसे आप कह सकते हो सबसे उम्रदराज जो कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी था जो डेब्यू किया था आईपीएल में, तो प्रवीण तांबे ही थे। अब शायद एकदम एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद धोनी वो प्लेयर अब बन चुके हैं जो कि सबसे उम्रदराज अगर इस साल खेल लेते हैं तो उस 42-43 साल के होने के बाद भी अगर आईपीएल खेल रहे हैं तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी वही होंगे। तो अनकैप प्लेयर का जो रूल है, क्या ये धोनी के लिए लाया जा रहा है या सभी लोग के लिए लाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कोई प्लेयर मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक कि धोनी के अलावा कोई जो आईपीएल टीम इंडिया से संन्यास ले चुका हो और आईपीएल खेल रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है परफॉर्मेंस की वजह से, तो खेल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो संन्यास ले चुके हैं और खेल रहे हैं। तो अब सारी चीजें जो धोनी के लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, तो सारी चीजें पता ही चलेगी। लेकिन खैर, एक खिलाड़ी जो बहुत सालों से पहले अपने देश के लिए मैच छोड़ा, उसके बाद आईपीएल भी छोड़ा, बहुत सारे फैंस भी चाहते थे कि नहीं वो खेले, उसका नाम एबी डिविलियर्स, जो कि 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में खेलने के बाद उन्होंने बोल दिया कि अब मेरा आईपीएल का करियर खत्म हो चुका है। आईपीएल के जो आरसीबी के जो ओनर है उन्होंने भी मनाया कि एबी डिविलियर्स जो कि आप खेलो, बट एबी डिविलियर्स का कहना था कि नहीं, मेरा अब हो चुका है, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो क्या ये चीज अब धोनी को भी कह देना चाहिए या धोनी को अभी कंटिन्यू करना चाहिए? लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो फैन है, ब्रॉडकास्टर है, फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये लोग चाहते हैं कि धोनी खेले। धोनी इसलिए भी खेले क्योंकि ब्रॉडकास्टर को फायदा होगा। अगर धोनी खेल रहे हैं तो चेन्नई सुपर किंग को फायदा होगा दोनों तरीके से। एक जो कि वो ग्राउंड पे रहेंगे, दूसरा जो उनका ब्रांड है, अगर वो ऐड भी करते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, उसका भी फायदा चेन्नई सुपर किंग के ओनर को जाएगा, प्लस चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट में भी जाएगा वो चीज। सारी बातें यही थी कि अनकैप प्लेयर होता क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और भी कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए होगा, कुछ जो कि आप लोगों को पता है कि फैक्ट यार कर चैनल का नाम ही है, फैक्ट चीजें आप लोगों को बताया जाएगा इस पे कि ऐसा नहीं है कि कुछ गलत, हाँ हो सकता है कि इंफॉर्मेशन गलत मिल जाए तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये चीज नहीं है कि मैं गलत चीजें यहां पे आके प्रमोट करूंगा। खैर, ये बात जो धोनी से रिलेटेड थी, और क्या रूल था, क्या रेगुलेशन है, क्या आगे चल के होगा, सब चीजें आप लोगों को पता चल गया कैप के बारे में। अब एक नया जो कि आप लोगों को अगर कुछ पूछना होगा तो आप वही कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, ट्विटर पे भी बता सकते हैं, सारे जगह पर आप बता सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या रूल कौन सा है, क्या कैसे चलता है, तो सब कुछ आप लोगों को मैं डिटेल में एक और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो जो भी एक वीडियो आएंगे आप लोगों के सामने, तो सबसे पहले आप लोगों के बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आता है और आप तुरंत आप वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।